गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। जब सद्गुरु किसी जीव पर कृपा करके नामदान बख्शिश करते हैं तो वह कृपा केवल उस जीव तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अगर परिवार का एक भी सदस्य पूरे नियम और श्रद्धा से भजन सिमरन करता है तो उसकी आस्था और आध्यात्मिक जीवन शैली बाकी सदस्यों के दिलों को भी छूने लगती है। आज की यह साखी हमें इसी सत्य को समझाने जा रही है। एक परिवार था जो सद्गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। घर के सभी सदस्य भजन सिमरन करते थे और सतगुरु की बताई हुई राह पर चलने का प्रयास करते थे। इस परिवार की एक बेटी थी जिसने बचपन से अपने माता पिता को पूरी निष्ठा के साथ भजन सिमरन करते देखा था। उसके मन में भी यह जिज्ञासा और प्रेम जागृत हुआ कि वह भी सतगुरु से नामदान लेकर आध्यात्मिक राह पर चले। जब भी वह देखती कि उसके माता पिता नियम से ध्यान भजन और सेवा कर रहे हैं तो उसका मन भी वैराग्य और भक्ति की ओर आकर्षित होता। उसे लगता कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भी इस राह पर चलने के लिए बुला रही है। समय बीता और उस लड़की का रिश्ता तय हो गया, लेकिन उसके बाद उसकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी रही? क्या वह नामदान लेकर भजन सिमरन की ओर अग्रसर हुई और उसका परिवार इस निर्णय में उसके साथ खड़ा रहा या नहीं? आइए इस साखी के आगे के भाग में इस रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। शादी होने वाली थी, पर उसके मन में एक ही चाहत रहती थी और एक ही अरदास। वह सतगुरु के आगे कहती थी कि सतगुरु जी, मेरी जहाँ भी शादी होगी आप मुझसे कभी भी दूर मत होना। मुझे कभी भी अपने आप से दूर मत होने देना। ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भजन सिमरन मिल जाए और मैं भी आपके सत्संग में बैठा करूँ। यह बात उस लड़की ने अपनी माँ से भी कही कि मम्मी, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भजन सिमरन ले लूँ। उनकी माता कहने लगी, बेटा, आज का जो समय है बहुत ही संघर्ष भरा चल रहा है। क्या पता जो जहाँ पर तुम्हारा रिश्ता हुआ है वह परिवार वाले तुम्हें सत्संग पर जाने दे, डेरे जाने दे। इस चीज से तुम भी परेशान हो जाओगी। तो मैं तो चाहती हूँ पहले तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद ही तुम भजन सिमरन ले। वह लड़की जिद करने लगी कि नहीं मम्मी, इस बार मैं डेरे जाऊंगी तो मैं नाम की बख्शीश लेकर ही आऊंगी। माँ ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी इतनी जिद है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर अगले घर में अगर कोई परेशानी हुई, दिक्कत हुई तो फिर तुम क्या करोगी? तो वह लड़की कहने लगी, वह सतगुरु को ही पता है। उस लड़की ने शादी होने से पहले ही डेरे चली गई। सतगुरु से प्रेम बहुत था, नाम की बख्शीश भी मिल गई। लड़की बहुत ज़्यादा खुश हुई जब नाम की बख्शीश लेकर घर पर आई। जैसे उसके मम्मी पापा भजन पर बैठते थे, वह लड़की भी नाम पर बैठने लगी। उस लड़की का इतना मन लगने लगा, इतना प्यार सतगुरु से हो गया कि वह 2.5 घंटे से भी ज़्यादा भजन सिमरन करती थी। जब भी उसको 2.5 घंटे हो जाते थे उसके बाद थोड़ा सा उठ जाती थी,
अपना काम काज देख लेती थी और फिर से भजन सिमरन पर बैठ जाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और वह लड़की बहुत ज़्यादा मालिक पर लीन हो गई। समय बीतता गया, उस लड़की की शादी हो गई। जब शादी हो गई, जिस परिवार में गई वहाँ जाकर क्या देखती है, जो भी परिवार के लोग हैं वह बाहरमुखी कर्म कांडों में ही फंसे हुए हैं। कोई दिया जला रहा है तो कोई धूप बत्ती जला रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अगर कोई कहता है कि आज घर में हवन होगा तो हवन हो रहा है। इन चीज़ों को वह लड़की काफ़ी दिन देखती रही। अब जब भी घर में कुछ ऐसा होता, हवन होता था, तो परिवार वाले कहते थे बेटा तुम भी आकर बैठ जाओ। अब उस समय लड़की का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता था वहाँ पर बैठने के लिए, पर फिर सोचती थी कि हमारे सतगुरु ने हमें समझाया है कि जैसा परिवार वाले कहें वहाँ पर बैठ तो जाओ, पर भजन सिमरन अपना ही करना है। अब वह लड़की उनके बीच बैठ तो जाती, पर ध्यान उसका सारा अपने सतगुरु की तरफ ही होता था। अब वह इन चीज़ों में ज़्यादा रुझान देती नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उनकी सासू माँ कहने लगी, बेटा हम फलानी फलानी जगहों पर हमने मन्नत मांगी है, हम वहाँ जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। उस दिन लड़की को अच्छा नहीं लगा, तो लड़की आगे से बोल पड़ी और कहने लगी कि मम्मी मेरी शादी को 1 साल हो चुका है और मैं आपके घर में यही सब कुछ देख रही हूँ। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप तो जहाँ पर भी कोई भी अगर कहीं भंडारा लगा हुआ है, कहीं मंदिरों पर जाते हो, कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं हो, किसी एक के हो जाओ। ये तो सब बाहरमुखी साधन है। मालिक ऐसे नहीं मिलेगा, मालिक तो अंदर मिलेगा। अब वह इन चीज़ों को समझते ही नहीं थे। बहुत घर में ऐसे ही रोज लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब लड़की जब भी अपना दिल में भजन सिमरन पर बैठती थी, तो उसकी जो माता थी वह यह चीज़ देखती थी कि यह अपना जो काम होता है उसको भी बीच में ही छोड़कर और यह जाकर पता नहीं क्या करती है और कैसे बैठ जाती है चुन्नी लपेटकर। ये करती क्या है? ये बात उस बहन ने अपनी माता को कही, अपने बेटे को कही कि बेटा ये जो तुम्हारी वाइफ है ये पता नहीं क्या करती रहती है। जो चीज़ें हम करते हैं वह तो यह करती नहीं, पता नहीं अंदर जाकर बैठ जाती है और इसे बाहर के कामकाज भी भूल जाती है। तो बेटा कहने लगा कि मैं समझाऊं। अब उसके जो हस्बैंड थे वह भी अपनी वाइफ से कहने लगे कि यह तुम क्या करती रहती हो, बाहर इतना काम होता है और तुम यहाँ पर अंदर आकर अंधेरा कर के बैठ जाती हो, ये बात सही है? तो वह लड़की कहने लगी कि मैं अपना सारा काम काज करती हूँ, चाहे मैं पहले कर लूँ चाहे मैं बाद में कर लूँ। अब इन्हीं चीज़ों से उनके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते रहे। अब इतना काम उस लड़की को बता देते थे कि वह लड़की सारा दिन भजन सिमरन पर बैठ ही नहीं पाती थी। रात को थक जाती थी, सो जाती थी और सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाती थी, क्योंकि मन में उसके भी कहीं ना कहीं चिंता हो गई थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। एक दिन वह लड़की बहुत ज़्यादा उदास हो गई, तो वह कहने लगी कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं मायके जाऊं। हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, चले जाओ। आपको अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो वह लड़की कुछ दिन के लिए अपने मायके चली गई। जब मायके गई तो वहां जाकर देखा कि
यहाँ का कितना अच्छा माहौल है, सभी कितने आराम से काम करते हैं, भजन सिमरन भी करते हैं। और एक मेरे हालात हैं, पता नहीं मैं तो कहाँ फंस गई हूँ, पता नहीं मेरे कौन से कर्मों का हिसाब किताब है। उस लड़की का मन दुखी ये सोच ही रही थी कि लड़की की आंखों से आंसू आ गए। जब यह चीज उसके परिवार वालों ने देखी तो वह कहने लगे, बेटा किस चीज की कोई दिक्कत है क्या, तुम्हें क्या ससुराल वाले परेशान करते हैं। तो वह बेटी कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी पापा परेशान नहीं करते, हस्बैंड भी ठीक हैं, कुछ नहीं कहते, परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जो मैंने भजन से सिमरन लिया हुआ है ना, इस चीज़ से वे खुश नहीं हैं। तो उनके जो मम्मी पापा थे वे कहने लगे, क्या उन्हें पता है तुमने नाम दान लिया हुआ है। तो वह कहने लगी, मैंने कभी बताया ही नहीं, मैं तो बस अपना काम काज करके और अपने ध्यान पर बैठ जाती हूँ। और वह लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ साथ चलो वहाँ चलो, मैं ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं भी आगे से बोल पड़ती हूँ, हमारे घर में बहुत लड़ाई होती है और मेरा भजन सिमरन भी नहीं चल पाता। तो माँ कहने लगी, बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि शादी से पहले भजन सिमरन मत लो, पता नहीं आने वाला टाइम कैसा है। तो उस लड़की की आंखों से आंसू आ गए। वह कहने लगी, माँ क्या यह सब कुछ एक लड़की को ही झेलना पड़ता है, क्या हमारी कोई शौक नहीं है, क्या हम अपनी जिंदगी भी नहीं जी सकते। मैं कौन सा गलत रास्ते पर गई हूँ, एक मालिक का भजन सिमरन ही तो करती हूँ, आप भी मुझे गलत कह रहे हो। माँ ने कहा, बेटा क्यों रो रही है, ये सारी बातें तू अपने सतगुरु से कह, तूने इतने मन से भजन सिमरन लिया है, तू सतगुरु के आगे अरदास कर और आज मैं जो तुम्हें बातें समझा रही हूँ वह अपने पल्ले बांध लेना, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाया, बेटा अगर वह सारा दिन तुम्हें भजन सिमरन नहीं करने देते, ना काम काज में रखते हैं, तो तुम अपना एक नियम बना लो, सारा काम कर कर रात को आराम से सो जाया करो, सुबह अपना 2:30 बजे उठा करो, उस समय तो कोई काम नहीं करवाएगा, मालिक के आगे अरदास किया करो और अपना जो 2.5 घंटे है वह सतगुरु को दिया कर। और यह जो तुम घर पर उनके आगे बोलती हो और उन्हें समझाने की कोशिश करती हो, पहले तो यह बंद कर दो। अगर तुम उनके साथ बहस करोगी तो घर में और कलेश होगा। बेटा तुम उनको उदाहरण बन के दिखाओ, बोलना नहीं, तुम्हें बस अपना कर्म करते रहना है, फिर देखना सतगुरु तुम्हारी कैसे पुकार सुनते हैं। यह बात उस लड़की को समझ में आ गई और उस लड़की ने कहा कि मम्मी यह बात तो आप ठीक कह रही हो। माँ ने कहा, बेटा अगर ऐसी सारी बातें थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो बेटी कहने लगी कि मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सतगुरु ही तो कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है धीरे धीरे, पर यहाँ तो कुछ ठीक हुआ ही नहीं। माँ कहने लगी, कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन वह लड़की अपने मायके रही और उसके बाद वह अपने ससुराल चली गई। जब ससुराल आई तो वैसे ही करने लगी जैसे माँ ने समझाया था। अब लड़की सारा दिन घर का काम करती थी
अगर कोई उस लड़की को कुछ भी कहता तो वह आगे से कोई जवाब नहीं देती थी। और जब सुबह होती थी, 2:30 बजते थे, तो वह लड़की उठ जाती और अपना स्नान करती और अपने भजन सिमरन पर बैठ जाती। भजन सिमरन कर कर जब 5 बज जाते तो वह सुबह उठकर वह सभी को चाय नाश्ता तैयार कर दे देती थी। ऐसे ही दिन ब दिन बीतते गए। यह चीज को देखकर जो उसकी सासू माँ थी वह बहुत हैरान हो गई कि अब कितना समय हो गया है, अगर मैं कुछ कहती हूँ तब भी नहीं बोलती। अगर मैं कहती हूँ बेटा यहाँ चलो वहाँ चलो तो वह चली जाती है और अपना नियम से बैठती भी है। यह पता नहीं किसके ध्यान में बैठती है, इसमें इतनी सहनशीलता कहाँ से आ गई। ऐसे ही वह लड़की अपने नियम से भजन सिमरन करने लगी। जब लड़की उठाती थी तो सासू माँ भी उठ जाती थी और देखती रहती थी कि यह लड़की बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है। पता नहीं इसमें कौन सी पावर है, ये करती क्या है। एक दिन जब सुबह चाय पी रहे थे सभी लोग, तो उसकी जो सासू माँ थी वह कहने लगी, बेटा एक बात बताओ, तुम किसका ध्यान करती हो और इतना इतना समय तुम समाधि पर बैठी रहती हो, करती क्या हो। वह लड़की कहने लगी कि मम्मी जी, मैंने शादी से पहले ही नाम की बख्शीश ली थी। जिन सतगुरु को हम मानते हैं मैं बस उन्हीं के ही ध्यान में बैठी रहती हूँ। तो वो जो सासू माँ थी वह कहने लगी कि ध्यान में बैठने से क्या हो जाएगा। तो लड़की कहने लगी कि मम्मी जी, मैं तो आपको शुरू से ही समझाती थी कि जो आप बाहर की साधना करते हो वह सब सही नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। सासू माँ कहने लगी, ये चीज़ मैं नहीं मानती, सब कुछ हमारे अंदर कैसे हो सकता है, सब कुछ तो बाहर ही है। अगर हम कर्म करेंगे तभी तो हमारा अच्छा होगा। तो वह लड़की कहने लगी कि मैं आपसे कोई भी बहसबाजी नहीं करना चाहती, जितना आपने मुझसे पूछा है मैंने आपको बता दिया है। अब सासू माँ भी आगे से कुछ नहीं बोली। अब ऐसे ही मैं अपनी बहू को देखती रही तो एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसे बैठ जाती हूँ। उसने भी वैसे ही किया जैसे वह लड़की अपनी चुन्नी वगैरह लपेट कर बैठी थी। वह सासू माँ भी बैठ गई, बैठी रही, कुछ भी ध्यान नहीं लग रहा था। इधर उधर मन भटक रहा था, कभी इधर से मच्छर खा रहा था, कभी मक्खी खा रही थी। अजीबोगरीब उसे घबराहट हो रही थी। वह उठ गई। 2-4 दिन उसने ऐसे ही किया पर कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन फिर उसने पूछा कि बेटा मुझे बताओ तो सही, तुम तो हिलती भी नहीं हो, मैं भी वैसे ही साधना पर बैठी थी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। वह लड़की कहने लगी, मम्मी जी, उसके लिए आपको नाम की बख्शीश लेनी पड़ेगी। तो वह जो सासू माँ थी वह कहने लगी कि जो तुम जपती हो वह मुझे बता दो। तो लड़की कहने लगी, मम्मी जी, ऐसे बताने से कुछ नहीं होगा, वह तो हमारे सतगुरु में ही शक्ति है। अगर वह नाम की बख्शीश करेंगे तभी सारा कुछ होगा, मेरे बताने से क्या हो जाएगा। सासू माँ को यह चीज़ें देखकर उन पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। उसने सासू माँ ने फिर अपनी बहू से कहा, बेटा यहाँ पर तुम सत्संग पर चलती हो ना, मुझे भी लेकर चलना। तो लड़की कहने लग जाती है कि चलो ठीक है। आज तक जब से उस लड़की की शादी हुई थी तभी वह सत्संग पर जाने ही नहीं देते थे। जो संडे को सत्संग होता था
उस दिन सासू माँ ने कहा कि जिस गुरु को तुम मानती हो वहाँ पर मुझे भी लेकर चलना। तब लड़की ने कहा कि मम्मी जी, सत्संग तो हर संडे को होता है और सत्संग भी हमारे से ज़्यादा दूर है। नहीं, पर आप लोग मेरी फीलिंग को समझते ही नहीं, मेरे एहसास को समझते ही नहीं। तो कभी मैंने आपसे कहा ही नहीं। अगर आप कह रही हो तो हम संडे को सत्संग पर जरूर चलेंगे। जब सत्संग पर गए, वहाँ जाकर देखा, सत्संग सुना तो बहुत अच्छा लगा। तब उसे सासू माँ ने कहा कि बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे वहाँ पर भी लेकर चलो जहाँ पर तुमने नाम की बख्शीश ली है। अब उस लड़की ने कहा कि मम्मी, आप तो सारी बातें मुझसे कह रहे हो, पर अगर आपके बेटे को ये चीज़ पता लग गई ना, तो मेरे साथ आप भी घसीटे जाओगे। तो वह कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वह लड़की कहने लगी कि मम्मी, आपको तो पता ही है पापा भी कितनी शराब पीते हैं, ये भी कितने शराब पीते हैं, इन चीज़ों को वह नहीं मानेंगे। नहीं तो हमें डेरे कौन लेकर जाएगा। तो वह सासू माँ कहने लगी, तुम इसकी चिंता मत करो। अब सासू माँ ने अपने बेटे से बात की। जब बेटे को सारी बात बताई, बेटा माँ का बहुत ज़्यादा कहना मानता था। तो बेटे ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों को वहाँ ले चलूँगा। अब सासू माँ, बेटी और उनका जो बेटा था, तीनों लोग डेरे पहुँच गए। जब डेरे गए, वहाँ जाकर सत्संग सुना, सतगुरु के दर्शन किए तो उनकी आँखों से भी आंसू आ गए कि इतना बड़ा मालिक है और इतना व्यस्त है। यहाँ पर तो सारी अंदर की ही बातें होती है, बाहर मुखी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम इतने टाइम से भटके हुए थे और हम बाहर मुखी कर्म कांड में ही फंसे हुए थे, और हमने अपनी बहू पर भी इतना टॉर्चर करते थे और उसको नाम पर भी नहीं बैठने देते थे और उसको काम पर ही लगाए रखते थे। ये चीज़ें उन पर बहुत हावी हुई। जब वह घर आ गए तो उन्होंने अपनी बहू से माफ़ी मांगी और कहने लगी, बेटा हमें माफ़ कर दो, आज तक हम गलतियां ही करते रहे, हम समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारा सतगुरु कितना बड़ा है। ऐसे ही समय बीतता गया और पूरे परिवार ने नाम की बख्शीश ले ली और वह घर एक स्वर्ग बन गया। जब सारा कुछ सही हो गया, उस लड़की ने देखा कि मेरा सारा परिवार ही सतगुरु ने अपनी ओर खींच लिया है। तो वह लड़की सतगुरु का शुक्राना करती नहीं थकती और कहने लगी कि बाबा जी, हम नहीं समझ सकते आपको, कैसे आपने मेरी शादी करवाई और इस घर में क्या कुछ होता था, पर एक मेरी माँ ने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी कि बेटा उदाहरण बनकर दिखाना है, किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, और आज सारा परिवार आपका हो गया है। मैं शुक्राना करती हूँ सतगुरु आपका। और मैं पूरा परिवार भजन सिमरन करने लगा। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है, भजन सिमरन में इतनी शक्ति होती है। अगर एक भी जीव भजन सिमरन घर में ले लेता है और वह जीव कि किसी से बहसबाजी ना कर कर एक उदाहरण बनकर दिखाता है और किसी से कुछ नहीं कहता, जब भी उसको टाइम मिलता है, कैसे भी टाइम निकाल कर अगर वह नियम से अपना भजन सिमरन करता है, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि दूसरों पर इसका प्रभाव पड़ता है। सतगुरु भी हमेशा यही बात समझाते हैं कि बेटा उदाहरण बनकर दिखाना है, ना किसी को समझाकर। हम किसी को समझा ही नहीं सकते। अगर हम किसी को देखेंगे कि ये जी परमात्मा की ओर कैसे खींचा जा रहा है और ये कैसे प्रभाव बना है,
तो दूसरों पर भी बख्शीश जरूर होगी। अगर वह मालिक की रूह है तो हमें अपने परिवार में केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। समझाने या समझाने में समय व्यर्थ करने के बजाय हमें अपने कर्मों से यह दिखाना चाहिए कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। हर जीव अपनी ही गति से अपनी राह पर चलता है। कोई सतगुरु की ओर बढ़ता है तो कोई संसार में उलझा रहता है। हमें किसी को रोकने या टोकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी साधना और भजन सिमरन में दृढ़ रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उस मालिक का तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए जिसने हमें नामदान की बख्शीश दी है। अगर ये बाकी रूहें भी उसी की है तो वह खुद ही उन्हें अपनी कृपा से सिमरन की ओर मोड़ लेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी केवल इतनी है कि हम सतगुरु का धन्यवाद करें और पूरी श्रद्धा से भजन सिमरन करते रहें। यही हमारी सच्ची सेवा है। राधा स्वामी जी।